नए साल पर यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक जानकारों को शक है कि सीएम योगी की कुर्सी जाने वाली है। नए साल पर यूपी के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव के पहले ही यूपी में गुटबाजी शुरू हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूपी की राजनीति में कोई सियासी तूफान आने वाला है, जिसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। यूपी में बीजेपी के विधायक अलग अलग गुट बनाकर जुटान कर रहे हैं। पहले यूपी के ठाकुर विधायक लामबंद हुए और एक बंद कमरे में मीटिंग की, और अब यूपी के ब्राह्मण विधायक भी एकजुट हो गए हैं। इस एकजुटता ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। हालत ये हो गई कि बीजेपी को चेतावनी जारी करनी पड़ गई। राज्य में बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के विधायकों को साफ चेतावनी दी है, वे अपनी अपनी जाति के आधार पर कोई बैठक ना करें। उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को इस तरह की बैठकों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये बैठक पार्टी के संविधान और मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आगे इस तरह की बैठकें होती है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। पंकज चौधरी ने यह भी कहा है कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि इनका ये बयान इनके खुद के आचरण से मेल नहीं खा रहा है। यही कारण है कि पंकज चौधरी को चित्रा त्रिपाठी ने आईना दिखाया है। ये ट्वीट देखिए। चित्रा ने पंकज चौधरी के पुराने बयानों और ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ये वो ट्वीट हैं जिसमें पंकज चौधरी बार बार कुर्मी समाज का जिक्र कर रहे हैं। ये ट्वीट एक तरह से करारा जवाब है पंकज चौधरी के दोहरे बयानों पर। खैर, ये तो हो गई पंकज चौधरी की बात। अब बात करते हैं उस बैठक की जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। दरअसल 23 दिसंबर को कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर एक बैठक हुई है, जिसमें करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के भी ब्राह्मण नेता शामिल रहे, और इस बैठक के तुरंत बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी से मुलाकात वाली खबर खुद ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को बताया। ब्रजेश पाठक और पीएम मोदी की इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले गए। लोग तो ये भी कह रहे थे कि पाठक जी ब्राह्मण विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे अब अपने जुगाड़ में लगे हैं। हालांकि यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, और वो तो लंबे समय से योगी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। इससे पहले यूपी के ठाकुर विधायकों ने भी बंद कमरे में मीटिंग की थी, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। तब बीजेपी के साथ ही अन्य दलों के ठाकुर विधायक भी उस जुटान में पहुंचे थे। विधायकों ने उस आयोजन को पारिवारिक मिलन बताया था, लेकिन यहाँ कुछ तो खिचड़ी पकी थी, और अब ब्राह्मण विधायकों ने भी कुछ पकाया है। उधर सीएम योगी का मोदी और शाह के साथ समीकरण ठीक नहीं चल रहा है। ये बात अब पूरा देश जान चुका है। एसआईआर के नाम पर पहले ही यूपी से 3 करोड़ वोटर्स के नाम उड़ाए जा चुके हैं, जिससे योगी खुद बौखलाए हुए हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि एसआईआर में 90% नाम उनके ही कट्टर समर्थकों के काटे गए हैं। कुल मिलाकर बीते कुछ महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली में कुछ खिचड़ी पक रही है।